नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज पांचवें रत्न पुखराज को लेकर। बीते दिनों हमने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध के रत्नों की बात की, यानी माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, इन रत्नों के विषय में बात की। जो भाई नए दर्शक हैं उन्हें बता दें कि हमारी जो श्रृंखला ये चल रही है, हमने पहली श्रृंखला चालू की थी कि कुंडली में सूर्य के साथ साथ नवोग्रह 12 खानों में हो तो क्या फल मिलता है। वो वीडियो हमारी जो है पहले ही यूट्यूब पर पड़ चुकी है, इसी चैनल पर आप देख सकते हो यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तब। फिर इसके साथ हमने बात की यदि कुंडली में कोई ग्रह गड़बड़ हो, खराब हो तो उसका उपाय। तो ऐसे में हमने 10, 15, 20, 30 जितने उपाय थे हमें पता, हमने आपको बताया जिससे कि आप करके अपने ग्रहों को ठीक कर सकते थे। उसमें उसी समय कमेंट आया कि महाराज मान लीजिए हमें रत्न पहनना हो, पंडित जी हमें रत्न पहनना हो तो हम रत्न को किस विधि से धारण करें, रत्नों की पहचान क्या है। क्योंकि भाई आजकल आप मार्केट में एक रत्न खरीदने जाओ तो आपको इतना रत्न दिखा देते हैं कि समझ में नहीं आता कौन सा रत्न खरीदे, कौन सा पहने, कौन सा नहीं। तो हाजिर हूं मैं आज। बीते दिनों हमने 4 रत्न बनाए, आज 5वां रत्न पुखराज को लेकर। तो आइए एक एक करके पुखराज के विषय में सभी जानकारियां प्राप्त करते हैं। कैसी पहचान है, कौन पहन सकता है, किसे नहीं पहनना चाहिए, पहनने से लाभ क्या होता है, नुकसान क्या होते हैं, इन सभी विषयों पर आज जानेंगे। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम पुखराज होता कैसा यह रत्न, तो पीले कलर का होता है। कुंडली में नवग्रहों से में गुरु से, बृहस्पति से संबंधित यह रत्न होता है। बृहस्पति का मुख्य रत्न है। कुंडली में जब बृहस्पति गड़बड़ हो या उनसे दिक्कत मिल रही हो तो अधिकतर ज्योतिषी लोग पुखराज रत्न धारण करने को कहते हैं। किंतु कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है यह बिना जाने सोचे समझे लोग रत्न पहन लेते हैं, जिससे कि उन्हें नुकसान मिलता है। तो देखिए, सर्वप्रथम पुखराज को संस्कृत में पुष्पराग नाम से कहा गया है। पुखराज को संस्कृत भाषा में पुष्पराग नाम से कहा गया है। इसकी पहचान की बात करें तो यह वजन में कुछ भारी होता है। आप हाथ में लोगे जब तो यह आपको हल्का भारी महसूस होगा। चिकना होता है। यदि देखिए किसी भी पत्थर में, माणिक्य से लेकर लहसुनिया तक, गोमेद तक, किसी भी पत्थर में किसी प्रकार का दाग धब्बा हो, जैसे मान लीजिए पुखराज अत्यधिक पीला होता है, अब पीले में कोई और हल्का रंग मिल जाए, सफेद हल्का दिखाई दे, हल्का काला सा धब्बा दिखाई दे, हल्का जो है उसमें जो है लाल रंग या नीला रंग या हरा रंग दिखाई दे, तब ऐसे पुखराज को नहीं पहनना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। ये और परेशानी डालता है। इसी के साथ साथ यदि आप पुखराज खरीदो उसमें अंदर जाले बने हो तब ऐसे भी पुखराज को नहीं खरीदना चाहिए। पुखराज हमेशा चमकीला होता है, हल्का उसमें से लाइट निकलती है और पूरी तरह से फ्रेश, अंदर ना तो कोई दाग धब्बा, ना कोई जो है अंदर उसमें जाले माले रहते हैं। पूरी तरह से फ्रेश पुखराज हो तब आप उसे खरीदिए। इसी के साथ साथ पुखराज को यदि सूर्य की किरण में, सूर्य देवता उग रहे हो, सामने आकाश में हो, तो आप पुखराज को इस प्रकार सूर्य की तरह उठाकर उसमें देखो, उसमें हल्की हल्की आपको लाइट निकलती हुई दिखाई देगी, तब समझिए पुखराज असली है। लाइट ना निकले तब पुखराज नकली होता है। दर्शकों, यह कुछ पुखराज की पहचान थी। आप इस प्रकार पहचान करके पुखराज खरीद सकते हो। अब मान लीजिए खरीद लिया हमने, अब इसे कौन लोग पहन सकते हैं, भाई हमें पहनना भी चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, पहले ये तो हमें जान ले। तो देखिए, इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए। अब जन्म कुंडली ना हो तब आपका नाम क्या है, किसी का नाम अंकित होगा, मेरा ही नाम अंकित है, तो किसी का नाम बबलू होगा, तो आप अपने नाम से अपनी राशि, कुंडली है तो कुंडली चाहिए, कुंडली नहीं है तब आप आपका नाम लीजिए। आपके नाम का जो राशि हो उस राशि से अनुसार समझिए। मान लीजिए कुंडली है, कुंडली में लग्न देखना है कि आपकी कुंडली में कौन सा लग्न बना है। यदि आपकी कुंडली में मेष लग्न बना हो, आपकी कुंडली में कर्क लग्न, सिंह लग्न या वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न बना हो, तो इन लग्नों के लोग, याद रखिए मैं लग्न की बात कर रहा हूँ, राशि की नहीं, लग्न बना हो और नाम राशि हो, तब आप इन नाम राशि हो, चंद्र राशि भी नहीं, नाम राशि हो अथवा लग्न बना हो, तब आप पुखराज रत्न पहन सकते हो। इसी के साथ साथ यदि आपकी जन्म कुंडली में तुला लग्न बना हो, वृक्ष लग्न बना हो और मकर लग्न बना हो, कुंभ लग्न बना हो, तब आपको पुखराज भूल से भी नहीं पहनना चाहिए, अथवा नहीं तो ये आपको दिक्कत दे सकता है। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ साथ आपकी कुंडली में यदि बुध का लग्न बना हो, यानी मिथुन और कन्या लग्न, ये दोनों लग्न बने हो, तब आपको जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखकर बृहस्पति का रत्न पहनना भी चाहिए कि नहीं। बृहस्पति पीड़ित तो नहीं है, बृहस्पति नीच राशि में तो नहीं है, बृहस्पति जो है किसी पापक ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है, यह सब देखकर, कितने दृष्ट भी है तो कितने ग्रहों की दृष्टि है, यह सब देखकर या किसी बढ़िया ज्योतिषी से दिखवाकर तब आपको रत्न पहनना चाहिए। तो अब मान लीजिए हमारे कुंडली में रत्न पहनना है, धनु मीन राशि लग्न बना हो और हमें पंडित जी ने कहते कि आप रत्न पहनो, तो पहचान करके हम बाजार से रत्न तो खरीद कर ला चुके। अब इस रत्न को अभिमंत्रित कैसे करें, तो देखिए पिछले भी वीडियो में हमने बता चुका, सब नियम प्रोसेस वही रहेगा। रत्न को आप गुरुवार के दिन पहनना है, बृहस्पति का रत्न है तो गुरुवार के दिन पहनना है। तब आप बुधवार के दिन आपको ये रत्न बाजार से खरीद कर लाना है। बुधवार की रात को रात भर गंगा जल में उसे डुबोकर अपने घर के मंदिर में रख देना है। कुछ प्रार्थना करनी, प्रभु इस रत्न में अपनी शक्ति दे दो, प्रार्थना करके रात भर गंगा जल में डुबोकर कटोरी में उस रत्न को रख देना है। अगले दिन प्रातः काल गुरुवार के दिन सूर्योदय से 1.5 घंटे तक आपको इस रत्न की पूजा करके इसको मंत्रित करना है। कैसे मंत्रित करें, तो सर्वप्रथम आप नहा धोकर
सूर्योदय के समय जब सूर्योदय हो जाए तब अपने घर के मंदिर में जाइए। मंदिर में जाने के बाद उस रत्न को जो आपने कटोरी में रखा है उसे वहां से हटाइए, साफ पानी से धुलकर कहीं अन्यत्र रख दीजिए। पहले घर में जितने देवी देवता आपने मंदिर में बिठाए हैं सभी का पूजन कीजिए। सभी का पूजन करने के बाद उस रत्न को साफ पानी से धुलिए। साफ पानी से धुलने के बाद उसे गाय के दूध से धुलिए। गाय के दूध से धुलने के बाद उस रत्न को पोंछ कर कहीं साफ कपड़े पर रख दीजिए। भाई अंगूठी बनवाया होगा आपने या गले में पहनने के लिए बनवाया होगा, तो जो भी पत्थर में, देखिए सोने में बनवाया जाता है, बृहस्पति का रत्न सोने में बनता है। पुखराज सोने में जड़वाकर आप लाए हो तो उसे कहीं साफ स्थान पर रख दीजिए। उसकी पूजा कीजिए। पूजा कैसे करिए? थोड़ा सा उसके ऊपर फूल चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा हल्दी रोली जो हो चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा अक्षत छोड़ दीजिए, फिर अगरबत्ती दिखा दीजिए, दिया दिखा दीजिए, कुछ फल मीठा जो है आपके पास मिश्री इत्यादि हो तो वो रख दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे बृहस्पति देवता, मैं आपके मंत्रों का जप कर रहा हूं और आप अपनी शक्ति इस रत्न में डालो, जिससे मुझे पहनने के बाद इस रत्न की शक्ति, इस रत्न के कारण मेरे शरीर में जो भी कमी हो और जिस चीज की मुझे दिक्कत हो रही हो वो दिक्कत मुझसे दूर हो। प्रार्थना करके आपको गुरु के यानी बृहस्पति के मंत्रों का एक माला जप करना है। स्क्रीन पर लगा दूंगा, ये वैदिक मंत्र है, आप इस मंत्र का जप कीजिए। इस मंत्र का जप नहीं कर सकते तब आपको ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करना है। स्क्रीन पर दिख रहा है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का 108 बार एक माला जप करना है। इसका मंत्र का जप करने के बाद अब आप इस मंत्र का जप करना है। यह जो है बृहस्पति के पुखराज का मंत्र है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप करते हुए, अब जप करते हुए आपकी जो निगाहें हो, जो दृष्टि हो, वो उस रत्न में पड़नी चाहिए। उस रत्न को देखते हुए तब आप जो है जप करो। आपके नेत्रों के द्वारा, आपकी दृष्टि के द्वारा वह रत्न अभिमंत्रित होता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार अभिमंत्रित करके आप रत्न पहन सकते हो। मैंने पहले कहा सोने में बनवाकर अपनी तर्जनी उंगली में, यदि आप उंगली अंगूठी पहनो, तर्जनी उंगली में जो फर्स्ट फिंगर है उसमें धारण करना चाहिए। इसके बाद आप गले में पहनो तो आपने लॉकेट बनवाया है उसमें पीला धागा डालकर पिरोकर अपने गले में बांध लीजिए। इस प्रकार आपको रत्न पहनना चाहिए। कितनी रत्ती का पहने, कुछ लोगों का ये भी प्रश्न होता है। तो देखिए कुछ लोग वजन के अनुसार कहते हैं जितना आपका वजन हो उसमें 10 का भाग दे दीजिए। जितना बचे, यानी 80 किलो मान लीजिए वजन है, 10 से भाग दिया, 8 बचा तो 8 रत्ती। कुछ लोग 60 किलो के होते हैं तो 6 रत्ती। जितना आपका वजन हो उतनी रत्ती का पहनना चाहिए। तो कुछ लोग जो है बताते हैं कि कम से कम 4 रत्ती से कम ना हो, 4 रत्ती के ऊपर ही बृहस्पति का रत्न पहनना चाहिए। जितना भी आप पहन सको अपने वजन के अनुसार या कुंडली के अनुसार अपने ज्योतिषी से दिखवाकर आप पूछकर पहन सकते हो। दर्शकों, इसी के साथ साथ इस रत्न की आयु मात्र 4 साल है। 4 साल बाद यदि आपको लगे कि अब यह रत्न मुझे सूट नहीं कर रहा है, फायदा नहीं दे रहा है, तब इस रत्न को आप बदल दीजिए। इसे कहीं प्रवाहित करके दूसरा ले लीजिए अथवा इसी को पुनः रिचार्ज कर दीजिए। रिचार्ज कैसे करें? जैसे हमने अभी अभिमंत्रित किया, 4 साल बाद पुनः एक बार उसे इसी तरह अभिमंत्रित कर दीजिए। गाय के दूध इत्यादि में उसे धुलकर पुनः पहन लीजिए, यह फिर से अभिमंत्रित हो जाएगा। जब अभी आप पुखराज पहनो, पुखराज के साथ आपको हीरा नहीं पहनना चाहिए। हीरा और नीलम भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप पहनते हो तो आपको कोई ना कोई दिक्कत अवश्य मिलेगी। भाई ये एक दूसरों के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत रत्न है। आप पहनोगे शरीर में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी जरूर आएगी। अच्छा, अब मान लीजिए पहन लिया, अब भाई फायदा नुकसान क्या होगा? हमने पहना रत्न तो हमें सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम कैसे जाने? इसके लिए देखिए, जब भी आपको पुखराज फायदा करता है तब आप गंभीर हो जाते हो। आपकी जो माइंड शक्ति है वो बढ़ जाती है, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, आपकी याददाश्त मजबूत हो जाती है। आप जो भी पढ़ते लिखते हो आपको तुरंत याद हो जाता है। आपका मन जो हमेशा चंचल था, इधर उधर भाग रहा था, भटक रहा था, जो आप हमेशा चंचलतापन दिखा रहे थे, उसमें गंभीरता आ जाती है। प्रिय दर्शकों, आपको पेट से संबंधित कोई रोग था तो वह रोग ठीक हो जाएगा। आपका जो है मोह दूर होगा। आप धीरे धीरे पूजा पाठ की ओर बढ़ोगे, धीरे धीरे पूजा पाठ में रुचि रखने लगोगे। आप जो है वैराग्य धीरे धीरे, जैसा लगेगा कि यह सब मोह माया दुनियादारी है, सब छोड़ दो। यह सब पुखराज पहनने के फायदे हैं। आपका वैराग्य बढ़ेगा। आप किसी देवी देवता का ध्यान करने बैठो तो आपका ध्यान में मन लगेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। गुरु से आप यदि गुरु का पुखराज रत्न पहनते हो तो आपका धन बढ़ता है। वैवाहिक जीवन में, मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत थी वो दिक्कत दूर होती है। इसी के साथ साथ आपके जीवन में जो कलंक लगा था, कभी मान लीजिए लगा भी होगा, भगवान करे कभी किसी को ना लगे, यदि लगा भी होगा तो वो कलंक दूर होगा। आप हमेशा अपयश से बचोगे, कभी भी आपके ऊपर कोई कलंक नहीं लगेगा। दुर्घटना से बचोगे, एक्सीडेंट इत्यादि जो हमेशा होते थे या भी कभी नहीं होगा। यह सब पुखराज पहनने के फायदे हैं। अब जहाँ फायदा है तहाँ नुकसान भी कुछ है। तो हमें पुखराज सूट ना करे तो नुकसान क्या होगा? बात कर ले नुकसान की। आपने पुखराज पहना है, पुखराज आपको सूट नहीं कर रहा है, तब आपको पेट से संबंधित दिक्कतें चालू हो जाएंगी। जितना फायदा था उसी का उल्टा हो जाएगा। पेट से संबंधित दिक्कतें चालू हो जाएंगी, पेट में दर्द, पेट में जो है अनेक प्रकार के रोग बनने लगेंगे, कोई ना कोई लंबी बीमारी हो जाएगी। शरीर का मोटापा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, शरीर मोटा होने लगेगा। भले ही कुछ ना खाओ, 1-2 रोटी खाओ, फिर भी शरीर ऑटोमेटिक अपने आप फूल होने लगेगा। यह सब पुखराज सूट ना करे तब होता है। आपको जो है याददाश्त धीरे कमजोर हो जाएगी, कुछ पता ही नहीं चलेगा मैंने कहाँ पर क्या रखा या क्या। आप दिन भर पढ़ते रहो, कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ याद नहीं होगा। मन में जो अनेकों प्रकार के नेगेटिव विचार आएंगे, नेगेटिव जो सोच होने लगेगी, ये कर लूं, वो कर लूं। आत्महत्या करने का भी मन करता है, पुखराज सूट ना करे। आगे पर तो देखा गया है जिस व्यक्ति को पुखराज सूट नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में, अवसाद में भी चला जाता है। तो दोस्तों, इसलिए कुंडली अपनी विचरवाकर, और मेरा बार-बार कहना है कि कुंडली में बृहस्पति की जिस भी ग्रह की आदत मानो, उस ग्रह की स्थिति पे बारीकी दृष्टि से नजर डालकर देखकर तब
उसका रत्न पाना चाहिए। आपको पहन रहे हो बृहस्पति को विधिवत कुंडली में चेक कीजिए कैसे हैं कैसे नहीं, कितनी रोग दृष्टि है, कहां पर देख रहे हैं कहां पर नहीं देख रहे हैं, सब कुछ देखने के बाद तब आप इस रत्न को धारण कीजिए। कभी भी किसी रत्न को फैशन के रूप में तो बिल्कुल नहीं पाना चाहिए, पाने ले बहुत सुंदर दिखेंगे भाई, ये पुरान मामला भी होता है तो अपनी अमीरी दिखाने के लिए यहाँ बहुत अमीर है, ये देखो पुरान पानी हीरा पानी है, तो ये सब करने के लिए रत्न नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा आपको बहुत ही भारी स्थिति से जूझना पड़ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप पुरान के विषय में सभी बातें समझ चुके होंगे। तो आज के लिए जो भी था नहीं था, यदि मन में अभी भी कोई प्रश्न चाहो तो कमेंट कीजिएगा, यह वीडियो कैसी लगी यह भी बताइएगा। भाई देखिए बहुत दूर तक छानबीन करके एक दो नहीं कई पुस्तकों से देखकर तब ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए लाते हैं। तो कहना आप क्या चाहते हैं आप समझ रहे होंगे, कहने की जरूरत नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करके तब जाइएगा। बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिए। हाँ वीडियो कैसी लगी लाइक डिसलाइक या कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।